the 5-time IPL champions Mumbai Indians. Now, Mumbai Indians, I'll take you through the retentions of MI and then we'll talk about the purse remaining and the possible RTM options. प्लेयर्स जो रिटेन किए हैं सब बड़े प्लेयर हैं, सब कैप प्लेयर है। जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़, हार्दिक पांड्या सेम 16.35 करोड़, रोहित शर्मा 16.30 करोड़, एक बहुत मिनी पे कट है यहाँ पर। तिलक वर्मा 8 करोड़। मनी कितना स्पेंड किया है? मनी ज़्यादा स्पेंड किया है, बचा कम है। 74 करोड़ रुपीस खर्च चुके हैं। बचा कितना है? सबसे लीस्ट 45 करोड़। आपके पास आरटीएम का ऑप्शन है, लेकिन वो भी सिर्फ अनकैप्ड में है क्योंकि आपने किसी अनकैप प्लेयर को रिटेन नहीं किया। आपके 5 के 5 कैप प्लेयर हैं। अनकैप के कितने ऑप्शंस हैं मुंबई इंडियंस के पास और क्या लगता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसको रिटेन करने की? देखिए, अनकैप्ड में 4 रियलिस्टिक ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन है जो कि अब अनकैप्ड हो चुके हैं, दैट इज पीयूष चावला। अगर आप 4 अनकैप प्लेयर्स में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है निहाल बढेरा का, आपके पास ऑप्शन है नमन धीर का, आपके पास ऑप्शन है अंशुल कंबोज का, आपके पास ऑप्शन है आकाश मडवाल का। अगर रियलिस्टिकली देखें तो निहाल बढेरा एक रियल ऑप्शन है। निहाल बढेरा फिनिशर है, मुंबई इंडियंस को फिनिशर चाहिए, यंग इंडियन है, लॉन्ग सर्व कर सकते हैं। निहाल बढेरा परफेक्ट फिट है। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि शायद अंशुल कंबोज या आकाश मडवाल पे आरटीएम यूज हो जाए। बट अगर रियलिस्टिकली देखें, निहाल बढेरा परफेक्ट फिट, नो ब्रेनर होना चाहिए। बिल्कुल। पीयूष चावला तो नहीं, देखिए पीयूष चावला तो आप तब यूज करेंगे जब आईपीएल ऑक्शन में आपको कोई अच्छा स्पिनर ना मिल पाए। आपके पास ऑप्शन है, आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पाए फिर जाके आप सोच सकते हैं, बट रियलिस्टिकली तो आपके पास चांस है ना, आपको ढूंढना चाहिए। या बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ क्या है कि जो इनका इंडियन कोर है ना, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड दैट इज ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन क्रिकेट टीम जो अभी T20I में होके हटी है। रोहित शर्मा है आपके पास करंट इंडिया T20I कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव फॉर्मर इंडिया T20I कैप्टन है, रोहित शर्मा बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है, नॉट जस्ट इन IPL इन द वर्ल्ड। जसप्रीत बुमराह आर्ग्यूबली द बेस्ट बॉलर एंड देन यू हैव द करंट MI कैप्टन, a senior batter in Indian cricket, Hardik Pandya, who was once touted to be the next India T20I captain। तो लीडर्स भी हैं, बिग नेम्स भी हैं, मैच विनर्स भी हैं, अपने दिन पे अकेले जिता देते हैं। पर क्या ये जो रिटेंशन, इतनी बल्क और इतनी हैवी रिटेंशन है, क्या ये वो 45 करोड़ को बैलेंस कर पाएगी? क्योंकि अब आपने ये सब तो ले लिया, लेकिन आपको ऑप्शंस अब चाहिए, विकेट कीपिंग के ऑप्शंस आपको चाहिए। आपका ईशान किशन आपने जाने दिया है, देयर इज नो ईशान किशन इन द स्क्वाड, हु वाज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मुंबई इंडियंस सेटअप। तो आपको क्या लगता है अब विकेट कीपिंग में मुंबई इंडियंस किसको टारगेट कर सकता है? पैसा नहीं है तो ऋषभ पंत तो आई रूल आउट। आई थिंक कि अगर आपका 45 है तो आप ऋषभ पंत तो नहीं ले सकते जो 25 तक इजीली जाएंगे। योर थॉट्स ऑन द विकेट कीपिंग? देखिए, सेम चीज़ है कि ईशान किशन भी उसी पॉसिबिलिटी से मैं रूल आउट करता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा प्राइस उनके लिए फ्रेंचाइजीज पे करेंगे। तो ईशान किशन भी मुझे नहीं लगता मुंबई इंडियंस का पार्ट होंगे अगले IPL में। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन है, आप देखिए आपको विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए और आपका टॉप ऑर्डर जो है इंडियन सॉर्टेड है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? तो आप एक विकेट कीपर ऐसा लीजिए जो ओपन कर सके, या विकेट कीपर एक ऐसा लीजिए जो फिनिश कर सके। अब फिनिशर वाला विकेट कीपर रोल पोजीशन बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप एज अ विकेट कीपर लीजिए जो ओपन भी कर सके। ऑप्शन क्या है आपके पास? आपके पास ऑप्शन है जॉश बटलर। पर जॉश बटलर थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जॉश बटलर मुंबई इंडियंस के लिए रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। ऑल्टरनेटिव्स क्या है? ऑल्टरनेटिव आपके पास क्विंटन डिकॉक आपके लिए खेल चुके हैं, परफॉर्म अच्छा कर चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट अब ज्यादा खेलते नहीं है, तो आपको एक मिल सकता है। और क्या ऑप्शन? आपके पास ऑप्शन है रायल रिकल्टन, आपके लिए MI केप टाउन के लिए खेलते हैं, साउथ अफ्रीकन, अभी साउथ अफ्रीका के लिए T20I सीरीज पे खेल सकते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है, दैट इज फिल सॉल्ट। बट फिल सॉल्ट का भी वही है कि थोड़ा सा प्राइस वाला फैक्टर पड़ता है। बट आई एक्सपेक्ट मुंबई इंडियंस टू फाइंड अ सोल्यूशन इन बिटवीन क्विंटन डिकॉक एंड रायल रिकल्टन। दोनों ओवरसीज प्लेयर हैं और ओवरसीज प्लेयर्स मुंबई को चाहिए क्योंकि 5 इंडियन आप कर चुके हैं रिटेन, आपके पास ओवरसीज स्लॉट्स खाली हैं, आप जा सकते हैं। और दोनों ही आपके लिए प्रूवन परफॉर्मर है। एक ने मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्म किया, एक ने MI केप टाउन के लिए परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है इन दोनों में से कोई एक मुंबई इंडियंस डेफिनेटली टारगेट कर सकता है। और क्विंटन डिकॉक के लिए मुझे लगता है फाइट भी होगी ऑक्शन में, इतनी कोई ऐसा भी नहीं है आपको प्राइस बहुत ऊपर मिलेगा क्विंटन। हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। तो और जिनके पास ऑलरेडी काफी पैसा है, दे हैव द लाइक्स ऑफ
ऋषभ पंत, केएल राहुल, जॉस बटलर टू गो फॉर इन द विकेट कीपिंग ऑप्शन। तो क्विंटन डिकॉक कुछ हायरार्की में काफ़ी नीचे आ जाते हैं, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गोइंग फॉर क्विंटन डिकॉक। जैसे कि हर्षद ने कहा, वो पहले आपके लिए खेल चुके हैं, ओपन कर चुके हैं, तो वो एक फैमिलियरिटी भी हो, वन फैमिली, वो भी हो सकता है। देयर इज अ चांस दैट क्विंटन डिकॉक माइट मेक अ कम बैक टू द एमआई बट वील हैव टू वेट एंड सी। अब अगर स्पिन की बात करें, हमने बात करी जितने भी टेंशन है उसमें एक तिलक वर्मा है जो हाथ ऐसे घुमा सकते हैं, बाकी सूर्या भी बॉल, रोहित भी ये बॉलिंग करते हैं, लेकिन स्पिनर नहीं है आपके पास, आउट एंड आउट कोई स्पिनर नहीं है। 45 करोड़ है। आई अगेन पर्सनली आई वुड रूल आउट चाहल, उतने में आपको महंगे पड़ सकते हैं चाहल। क्या एक हसरंगा, या अगर स्पिनिंग नहीं मिला तो आप आरटीएम यूज़ कर लेंगे पीयूष चावला? देखिए, स्पिन को टारगेट करना मुंबई इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 3 साल उनके पास एक अच्छा स्पिनर नहीं था जिसका उन्होंने खामियाजा भुगता। 2 बार लास्ट फिनिश किया, तो स्पिनर को एक अच्छा वर्ल्ड क्लास स्पिनर लेना उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी। चहल के पीछे वो जाएंगे, बट कितना जाएंगे वो डिपेंड करता है, वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर ओवर बजट हो गया तो शायद चहल नहीं होगा। बट अगर चहल के ऑल्टरनेटिव्स क्या है, चहल के ऑल्टरनेटिव्स आपके पास राहुल चहर आपके लिए खेल चुके हैं, आपके लिए परफॉर्म कर चुके हैं, आपके लिए मैच विनर रहे थे। आप राहुल चहर को टारगेट कर सकते हैं, आप मयंक मार्कंडे को टारगेट कर सकते हैं। मयंक मार्कंडे भी आपके लिए खेल चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, अच्छे प्लेयर हैं। आप साई किशोर को टारगेट कर सकते हैं। साई किशोर को इतना आईपीएल में चांस नहीं मिला है, बट काफी अच्छे प्लेयर हैं, तो आप बैटिंग भी करके दे सकते हैं। तो आप इन तीनों को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज में चाहते हैं तो ओवरसीज में आपको ज्यादा स्पिनर्स नहीं मिलेंगे, बट आपको ओवरसीज में स्पिनिंग ऑलराउंडर मिल जाएंगे। आपके पास एक मिचेल सैंटनर है, आपके पास वनिंदु हसारंगा है, आपके पास माइकल ब्रेसवेल है, वो न्यूजीलैंड से आते हैं, आपके पास ग्लेन फिलिप्स है, बट ग्लेन फिलिप्स थोड़ा सा ओवर बजट हो सकते हैं। बट ये मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल और वनिंदु हसारंगा कैन बी अ पॉसिबिलिटी, एंड मुंबई इंडियंस शुड गो बिहाइंड देम, बिकॉज मुंबई इंडियंस लास्ट 3 सालों में एक स्पिन बॉलर, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए तरसा है। और अगर आपके पास मौका है तो आप गेट बैक कृणाल पंड्या, गेट बैक कृणाल पंड्या, क्योंकि कृणाल पंड्या ऑक्शन में अवेलेबल हैं। हार्दिक पंड्या कैप्टन हैं, हार्दिक पंड्या कृणाल पंड्या के भाई हैं, और मुंबई इंडियंस के साथ बहुत पुराना ताल्लुकात है। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस would want to bring back कृणाल पंड्या in the side. You'll get a spinner, you'll get a all-rounder. वो खेल चुके हैं, स्टार्ट उनका मुंबई इंडियंस से हुआ था, वो एक हिस्ट्री रही है, और अब क्योंकि ऑक्शन में भी है और क्योंकि उनके भाई हार्दिक पांड्या कैप्टन भी है, सो देयर इज अ वेरी हाई चांस यू माइट सी कृणाल पांड्या बैक इन द एमआई कैंप, बट वील हैव टू वेट एंड सी। बहुत ऑब्वियसली ऑप्शन जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग में भी बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। अब ऑब्वियसली एज आई सेड आर्गुएबली द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड जसप्रीत बुमराह तो ऑलरेडी है ही है। अब उनको साथ में कंपनी देने के लिए आपको क्या लगता है, हु वुड बी द आइडिया? अब फैंस वांट, एंड दिस इज अ ड्रीम सिनेरियो फॉर देम, मिचेल स्टार्क एंड जसप्रीत बुमराह एक एंड से डालना। ट्रेंट बोल्ट खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए, वो भी एक डेडली कॉम्बो था। सो वुड एमआई वांट दैट डेडली कॉम्बो बैक नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मर एमआई प्लेयर्स कमिंग बैक? देखिए, मिचेल स्टार्क और जसप्रीत बुमराह का सेम टीम में होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन पैदा करेगा, बट वही है कि मिचेल स्टार्क थोड़ा सा एक्सपेंसिव होंगे, तो थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर, बट मुंबई इंडियंस वुड डेफिनेटली शुड टारगेट है कि अगर बजट में मिलते हैं तो ले लीजिए। ट्रेंट बोल्ट एक ऑप्शन है, ट्रेंट बोल्ट आपके लिए परफॉर्म कर चुके हैं, उनसे बड़ा न्यू बॉल का बॉलर शायद आईपीएल में कोई नहीं है। बिल्कुल, आप कगिसो रबाडा को टारगेट कर सकते हो, और अगर आपको इन तीनों के अलावा अगर आपको एक थोड़ा सा चीप ऑल्टरनेटिव चाहिए तो शायद जॉश हेजलवुड को आप टारगेट कर सकते हैं। जॉश हेजलवुड मुंबई इंडियंस से एसोसिएट रह चुके हैं पहले, एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं, तो मुंबई इंडियंस उन्हें टारगेट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुंबई इंडियंस शुड टारगेट इंडियन पेसर्स, बिकॉज बुमराह को आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए इंडियन पेसर्स चाहिए, और इंडियन पेसर्स में इस आईपीएल में आपको जो अच्छे पेसर्स अवेलेबल हो सकते हैं जिनको मुंबई इंडियंस को टारगेट करना चाहिए, दैट इज भुवनेश्वर कुमार। आपको भुवनेश्वर कुमार स्टार्टिंग के ओवर्स में जो बॉलिंग करा के देंगे, विकेट टेकर हैं, तो भुवनेश्वर कुमार के होने से जसप्रीत बुमराह का बहुत ज्यादा वर्कलोड कम हो जाएगा। आप उसके अलावा टी नटराजन को टारगेट कर सकते हैं। टी नटराजन का मुंबई इंडियंस में आने का मतलब है कि मुंबई इंडियंस की डेथ बॉलिंग सॉर्टेड हो जाएगी। तो वो जो आप बुमराह को आप बीच में, आपको बुमराह को स्टार्टिंग में एक, फिर मिडिल में एक, और लास्ट के 2 ओवर बचा के आपको मजबूरी हो जाती थी, वो आप बुमराह को रिलैक्स करके स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं कि भाई नटराजन हमारे पास डेथ ओवर के लिए है, तो वो एक अच्छा पॉसिबिलिटी। मुंबई इंडियंस शुड एक्चुअली टारगेट टी नटराजन इन द आईपीएल ऑक्शन. Absolutely, and if see, I believe, with all due respect, I don't think there will be a fight for a Bhuvneshwar or a Natarajan itna, and the budget that Mumbai has, their threshold of being over budget is very low. वो बहुत कम अमाउंट है जिसके ऊपर उनके लिए हर चीज़ ओवर बजट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 45 करोड़
रुपीज़ वो IPL, और 45 करोड़ सिर्फ होता नहीं है यूजली, पर अगर आप IPL ऑक्शन के डायनेमिक्स में देखें तो वो बहुत कम होता है। आपने बहुत पैसा खर्च दिया है और आप मिनिमम अमाउंट के साथ ऑक्शंस में जा रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट टू सी कि क्या कर सकते हैं मुंबई इंडियंस। उनके पास, जैसे कि मैंने कहा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले खेल चुके हैं, कृणाल पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, देयर इज अ ग्लेन मैक्सवेल आल्सो इन द ऑक्शंस। आप उसके लिए जाना चाहेंगे, उनके लिए नहीं जाना चाहेंगे। सो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस, अ वेरी स्मार्ट थिंक टैंक, you have a group of leaders in that team. I believe every player you have retained is a leader in his own sense. कैप्टन्स हैं, फॉर्मर कैप्टन्स हैं, इंडिया कैप्टन्स हैं, IPL कैप्टन्स हैं, ट्रॉफी विनिंग कैप्टन्स हैं, सारे कैप्टन्स आपके पास मौजूद हैं। क्या होगा, बहुत स्मार्ट महिला जयवर्धने एज ए हेड कोच वापस आ चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने बहुत ज्यादा अपना जो उनका जो कोर था, लसित मलिंगा को लास्ट ईयर लेकर आए, किरण पोलार्ड उनके साथ एसोसिएटेड है, सचिन काफी टाइम से मेंटोर हैं, जयवर्धने वापस एज हेड कोच है, तो मुंबई इंडियंस ने अपना कोर वापस ले लिया है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जो उनके पुराने प्लेयर्स थे, जस्ट लाइक बटलर, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता, बट कृणाल पंड्या, क्विंटन डिकॉक, ट्रेंट बोल्ट, इनको तो वो डेफिनेटली टारगेट करने की कोशिश करेंगे। And I believe MI will build a very strong squad for the upcoming IPL. They have, even though they have less money, but they have sharper minds in the management too. So we'll have to wait and see what does MI do in the upcoming mega auctions.